हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप लोग देख रहे हैं द रिव्यू रूम। और आज बात करेंगे फिल्म बर्लिन के बारे में, जो कि रिलीज हुई है Z5 ऐप पे। तो गाइस, फिल्म एक एस्पियोनाज ड्रामा है जो कि बेस्ड है 1993 में। इट्स अबाउट अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जिसको रॉ एजेंसी बुलाती है टू इंटरोगेट अ सस्पेक्ट हु इज डेफ एंड म्यूट हिमसेल्फ। और उसको इंटरोगेट करने के चक्कर में ये फिल्म कहाँ कहाँ अनफोल्ड होती है और इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अनफोल्ड किया जाता है। ये फिल्म का बेसिक प्लॉट और प्रेमाइस है। तो गाइस, बात करते हैं कि मुझे इस फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द अटेंशन टू डिटेल। ये फिल्म एक पीरियड बेस्ड फिल्म है जो 1993 में सेट की गई है। और आप देखेंगे कि इतने क्लेवरली और इतने प्रिसिशन के साथ डायरेक्टर ने अटेंशन टू डिटेल दिया है, राइट फ्रॉम द कार्स टू द कॉस्ट्यूम्स के जो कलर्स भी होते हैं, जो राहुल बोस जो कोट्स भी पहन रहा होता है, इट इज वेरी रेलिवेंट टू दैट ईरा कि उस टाइम में लोग वही कलर के कोट्स पहनते थे। और वहां पे उन लोग का जो लुक है, जो मेकअप दिया गया है, द मुस्टैश, दैट इज ऑल्सो वेरी एप्ट टू दैट ईरा एंड दैट पीरियड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगी इज दैट देयर इज अ सीन जहां पे एक फोन कॉल होता है। और उस जमाने में जब फोन कॉल्स होते थे, आपको बकायदा अपना पिन कोड बताना होता था कि आप कहां पे कॉल कर रहे हैं। और एक टेलीफोन ऑपरेटर होता था जो उसके बाद आपका फोन कनेक्ट करता था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसमें इस फिल्म में स्पेशली इसका ध्यान रखा गया है, ये देखकर बहुत ही ऑथेंटिक और रियल फील आती है फिल्म देखते वक्त। तो गाइस, अगर बात करें इस फिल्म की स्क्रीन प्ले और स्टोरी की, तो एक बहुत पिक्यूलियर पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इज दैट एस्पियोनाज ड्रामा इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। जो एस्पियोनाज हम लोग देखते हैं इंडिया में, वो एक्चुअली एस्पियोनाज नहीं है, क्योंकि वो थ्रिलर्स होते हैं और वो एक्शन थ्रिलर्स होते हैं। टाइगर, पठान, ये सब वो लोग कहने को स्पाइस होते हैं, लेकिन उनमें स्पाइस जैसा कुछ रहता नहीं है। एक्चुअल रियल ऑथेंटिक एस्पियोनाज ड्रामाज आर वेरी स्लो पेस्ड एंड वेरी स्लो बर्निंग। एंड इसकी वजह से जब आप ये देखते हैं ना, तो कभी कभी आपको लगता है कि फिल्म काफी ज्यादा ड्रैग हो रही है, काफी ज्यादा खिंच रही है और आपका अटेंशन फिल्म होल्ड नहीं कर पाती। एंड आई थिंक इस फिल्म के साथ भी यही हुआ है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले मुझे लगता है कि काफी ज्यादा टाइट हो सकता था, इसमें काफी ज्यादा स्टेक्स और हाई हो सकते थे। बट मुझे लगता है कि इस फिल्म की पेसिंग इतनी स्लो है कि एक पॉइंट के बाद ऑडियंस इस फिल्म से रिलेट नहीं कर पाती। इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो कुछ महीने पहले एक फिल्म आई थी खुफिया, जो नेटफ्लिक्स पे है। वो भी एक एस्पियोनाज ड्रामा थी, बट उसमें भी कुछ एक्शन सेट पीसेस नहीं थे, एक्शन सीक्वेंसेस नहीं थे, कुछ जंप कट्स नहीं थे। बट एट द सेम टाइम द प्लॉट वाज सो इंटरेस्टिंग दैट इट कुड जस्ट होल्ड योर ग्रिप। बट सैडली इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेयर द फिल्म मेजरली लैग्स। सो गाइस, बात करें इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की, तो मैं कहूंगा कि ईच एंड एवरी एक्टर हैज डिलीवर्ड अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस इन द फिल्म। राइट फ्रॉम अपार शक्ति खुराना टू इशफाक सिंह टू राहुल बोस। इशफाक सिंह का कैरेक्टर बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके कैरेक्टर को डेफ और म्यूट दिखाया गया है और उसको पूरे फिल्म में साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना था। और इसके लिए उन लोगों ने बाकायदा साइन लैंग्वेज सीखी थी फॉर मंथ्स एंड मंथ्स टुगेदर। तो गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं साइन लैंग्वेज के बारे में कहना चाहता हूँ, इज दैट साइन लैंग्वेज इज नॉट अ फिक्स्ड लैंग्वेज, इट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। अगर दो लोग साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनका रिश्ता और मेच्योर करता है और ग्रो करता है, then the way they express with each other also changes. The signs that they use become different because overall उन लोग की बातें चेंज हो रही है और उन लोग का कम्युनिकेशन और गहरा हो रहा है। और इस अटेंशन टू डिटेल का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा गया है इस फिल्म में। Both अपार शक्ति खुराना and Ishfaq Singh have specifically done a splendid job in the way they communicate with each other through the sign language, and that is a brilliant treat to watch. इसके अलावा इस फिल्म में राहुल बोस भी है, जिन्होंने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट काम किया है एज ऑलवेज। बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच इज दैट द कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है, इट इज समथिंग दैट उन्होंने इससे पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया। द शेड्स ऑफ ग्रे दैट ही ब्रिंग्स इन हिज कैरेक्टर इज समथिंग विच इज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर एन एक्टर लाइक हिम। I hope that he does more work in the future, and I hope that he keeps getting roles which are as challenging as this. Apart from this, इस फिल्म में अनुप्रिया गोयनका और कबीर बेदी भी है। अनुप्रिया गोयनका का कैरेक्टर टोटली वेस्ट था इस फिल्म में। ऑनेस्टली एज एन एक्टर शी कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड मच बेटर, लेकिन मेकर्स ने उसको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया। बट इट वाज वेरी गुड एंड रिफ्रेशिंग टू सी कबीर बेदी ऑन स्क्रीन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हिज वॉइस, हिज बैरिटोन, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट ही हैज, बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन पे देखकर। उनका रोल बहुत छोटा था, बट फिर भी द पार्ट दैट ही प्लेड एंड जितना भी पार्ट उन्होंने प्ले किया, ही डिड फुल जस्टिस टू इट। So guys, overall Berlin as a film, I would be saying that you can watch it for one time, but it's a little slow paced and the screenplay could have been much tighter. So that was my review for Berlin, guys. Keep watching the review room, and this is Aditya signing off.